हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नितेश सर। आज हम देखेंगे 12th कॉमर्स बोर्ड एग्जाम की स्ट्रेटजी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग आपको तो पता ही होगी, आप ओसी स्टडी कर रहे हो सब 12th कॉमर्स की स्टूडेंट। प्लानिंग इट मीन्स क्या होती है? प्रिपरेशन इन एडवांस, मतलब आप क्या क्या तैयारी करते हो कोई भी काम करने से पहले। ओके, तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है तो उसके लिए आपको प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। तो कुछ एलिमेंट्स है, उनके ऊपर नजर डालते हैं वन बाय वन। फर्स्ट, योर प्लानिंग इज योर बेस्ड ऑन टाइम टेबल। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका वी कैन से दैट आपकी एग्जाम कभी है। प्रीलिम एग्जाम नहीं देखना है, आपको देखनी है एंड वाली एग्जाम जो बोर्ड वाली है। ओके, हमेशा आपको वही देखना है कि कितने दिन बचे हैं, उस हिसाब से आपको करनी है प्लानिंग। ओके, आफ्टर दैट 2021 में कोरोना की वजह से 25% सिलेबस क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है। तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये बेनिफिट है। तो सबसे पहले आपको ये भी देखना है पूरे चैप्टर में, सबसे पहले आप ये काम कीजिए कि जो जो पार्ट नहीं आने वाला है वो कट कर दीजिए। नहीं तो होगा क्या, आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप सब करके जाओगे। तो करके जाने से भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि उतना पोर्शन 25% आने वाला तो है नहीं। तो आप क्या कीजिए, जो जो 25% कट किया गया है एज पर गवर्नमेंट रूल, अपने टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए और उसको कट कर दीजिए। क्योंकि बहुत लोगों को पता होता है कि एग्जाम में पढ़ना क्या है, पर बहुत कुछ कम लोग होते हैं जिनको पता होता है कि क्या नहीं पढ़ना है। ओके, आफ्टर दैट हाउ मेनी डेज लेफ्ट। आप जहां भी स्टडी करते हो आपको वहां एक पेपर लगाना है, या आप अपने मोबाइल का वॉलपेपर भी रख सकते हो रोज चेंज करके कि कितने दिन बचे हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। आफ्टर दैट यू हैव टू चूज योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक सब्जेक्ट। अभी बहुत लोगों का स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है मराठी, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, कुछ लोगों का अकाउंट्स होता है। तो अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है और आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है। ओके, तो सबसे पहले आपको ये एनालिसिस करना है। तो याद रखिए स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट एंड वीक सब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अभी मैं कुछ देने वाला हूं आपको टिप्स जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, वो कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। तो देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो योर सेल्फ बेटर। अभी मैं आपको बताऊंगा नहीं कि सुबह आपको 5 बजे उठना है या सुबह 9 बजे उठना है या सुबह 11 बजे उठना है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट अलग अलग होता है। सो मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता कि तुम 5 बजे ही उठो। ओके, आई नो दैट कि मॉर्निंग की जो भी पढ़ाई होती है वो अच्छी होती है, पर हर एक स्टूडेंट का द नेचर ऑफ स्टडी अलग अलग होता है। किसी को दोपहर में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को रात में अच्छा लगता है। ओके, किसी को सुबह 10 के बाद कोई फ्रेश हो जाता है। तो आप खुद को ये सवाल पूछिए कि आपका कौन सा एक प्रॉपर पीरियड है जिसमें आप अच्छे से स्टडी कर पाओगे। ओके, वो चूज कीजिए। आफ्टर दैट, क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। ओके, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। अब बहुत लोग बोलेंगे ये क्या बोल दिया, मतलब बहुत लोग अभी क्या करेंगे, बोर्ड एग्जाम नजदीक आ गया तो 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट सब सब्जेक्ट करेंगे। होगा क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल बर्डन बढ़ेगा। ओके, आपको टेंशन आएगा, आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा। तो उससे अच्छा आप काम कीजिए, एटलीस्ट दिन में, मैं तो बोलूंगा दिन में मिनिमम 2 सब्जेक्ट्स लीजिए। अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है तो 3 सब्जेक्ट्स तक जाइए। तो जितना आप कम खा सकते हो उतना खाइए और उतना ही पचाइए। ओके, आफ्टर दैट टाइम मैनेजमेंट। मैं आप सबको ये टिप देना चाहूंगा कि टाइम मैनेजमेंट करते समय जब भी आप फ्रेश होते हो या जब भी आपका मूड बहुत अच्छा होता है तो आपको लेना है सबसे आपका डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अभी ऐसा क्यों, आप सबको तो पता होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इकोनॉमिक्स में है, इस साल में भी। होता क्या है, कोई भी चीज़ जब हम स्टार्टिंग में करते हैं तो उसमें एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है। 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद या कुछ समय के बाद हमारी जो भी एक्साइटमेंट है वो नीचे आती जाती है। ओके, तो आपको स्टार्टिंग में वो सब्जेक्ट चूज करना है जो डिफिकल्ट है। उसके बाद जब आपकी एनर्जी कम होती रहती है तो आप करिए इजी सब्जेक्ट। ओके, आफ्टर दैट आपको बनाना है आपका टाइम टेबल। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, चूज कीजिए आपका कौन सा टाइम अच्छा है, दोपहर है, इवनिंग है, मॉर्निंग है, अकॉर्डिंग टू यू। सो सेट योर डेली रूटीन। अगर आपने अपना टाइम टेबल बना दिया तो आप डेली रूटीन सेट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल कि आपको 9 बजे उठना है, ब्रेकफास्ट कितने टाइम में होना चाहिए, फिर आप डिफिकल्ट सब्जेक्ट कितने टाइम पे करोगे। मैं ये नहीं कहता कि आप मोबाइल यूज़ बंद कर दो, स्विच ऑफ कर दो, मुझे पता है ये तो होने वाला है नहीं आपसे।
तो आप क्या कर सकते हो, जैसे 2 घंटे आपने स्टडी कर ली तो आप 15 मिनट्स के लिए अपना मोबाइल यूज़ कर सकते हो। ओके, अगर आप स्विच ऑफ करके बैठते हो तो बहुत अच्छी बात है, कंट्रोल आपका अच्छा है। ओके, तो आपको आपका डेली रूटीन ये प्रॉपर चूज करना है। आफ्टर दैट सी वेटेज ऑफ चैप्टर्स। अभी होता क्या है, बहुत लोग चैप्टर्स लेके बैठ जाते हैं, चैप्टर्स लेंगे, गाइड लेंगे, रिलायबल लेंगे, क्लासेस के नोट्स लेंगे, पर सबसे पहले हर एक स्टूडेंट को ये भी चेक करना चाहिए कि जो चैप्टर मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो कितना वेटेज का है, मतलब वो 7 मार्क्स का चैप्टर है, 10 मार्क का है, 15 मार्क का है। बिकॉज उससे क्या होता है, आप अननेसेसरी अपनी एनर्जी उसके ऊपर डाइवर्ट मत कीजिए। तो जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जिसको ज़्यादा वेटेज है, उसको सबसे पहले आपको प्रेफरेंस देना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर दैट चेक कीजिए आपका पेपर पैटर्न क्या है। इस साल 12वीं का सिलेबस चेंज हो गया है कॉमर्स का, तो सबसे पहले आप पेपर पैटर्न देखिए। अगर आपको पेपर पैटर्न में कुछ भी प्रकार का डाउट्स है तो ऑलरेडी मैंने पेपर पैटर्न से रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल्स पे डाल दीजिए। ओके, तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कीजिए। तो पेपर पैटर्न में आप कंफ्यूज मत रहिए कि पेपर पैटर्न क्या आने वाला है, 5 मार्क्स के लिए क्या आने वाला है, मैच द कॉलम है कि नहीं है, कौन सा क्वेश्चन किसके ऑप्शन में है, एडमिशन के ऑप्शन में रिटायरमेंट है या डिसोल्यूशन है। तो ये सब चीज़ें आपको प्रॉपर देखनी है। मैं ऐसे नहीं कहता हूँ सिर्फ अकाउंट्स का, आपको हर एक का पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। सो पेपर पैटर्न इट मीन्स क्या होता है, मैप। मतलब अगर आपको यहाँ से दूसरी जगह जाना है तो आपको प्रॉपर रोड्स पता होने चाहिए। अगर आपको रोड ही नहीं पता तो आप पहुँच नहीं पाओगे, पहुँचोगे पर इट विल टेक सम टाइम। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर दैट चूज 1 हार्ड एंड 1 ईजी सब्जेक्ट। आपको हमेशा एक हार्ड और एक ईजी सब्जेक्ट चुनना है। जैसे आज अपने अकाउंट्स और मराठी लिया, ओके, तो कल आप अकाउंट्स रखिए, फिर लीजिए कुछ वी कैन से दैट इंग्लिश ले लीजिए। तो आपको अपना सब्जेक्ट चेंज करना है, पर एक हार्ड और एक ईजी। ओके, आफ्टर दैट स्टार्ट डूइंग अनरीड टॉपिक्स। बहुत स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं। अभी करते क्या, सपोज टोटल ओसी में चैप्टर है, सपोज 8 चैप्टर है। ओके, अब कोई स्टूडेंट के 3 चैप्टर हो गए तो स्टूडेंट्स क्या करेगा, एग्जाम नजदीक आके वही 3 चैप्टर वो सुबह शाम दिन रात वही 3 चैप्टर लेके बैठेगा जो उसने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें उसको कॉन्फिडेंस है। यही स्टूडेंट्स गलती करते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको वो चैप्टर्स करने हैं जो अभी तक रीड आपने नहीं किए। फॉर एन एग्जाम्पल कि ओसी का एक चैप्टर है मार्केटिंग, अगर आपने अभी तक उसको टच नहीं किया तो सबसे पहले वो चैप्टर कीजिए। ऐसे चैप्टर देखिए जो अभी तक आपको उसका कुछ भी नहीं पता। ओके, इंपॉर्टेंस जो आपने पढ़ लिया वो उसको बाद में रखे रिवीजन के लिए। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर दैट कंप्लीट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन एवरी चैप्टर। देखिए हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता, उस चैप्टर के कुछ कंटेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो आपको उसी पे फोकस करना है। देखिए लास्ट पेपर पैटर्न में या लास्ट ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए, उसी पे फोकस कीजिए। पूरा चैप्टर में से 60-40% मटेरियल आपको यूज़ करना है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा वो। आफ्टर दैट डोंट डू अननेसेसरी पार्ट ऑफ चैप्टर्स। मैंने ऑलरेडी आपको कहा है, आपको पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है। ओके, फालतू का अपना टाइम वेस्ट आप मत कीजिए। तो सबसे पहले चेकआउट कर लीजिए पास पेपर के थ्रू कि कौन से आने वाले हैं कौन से नहीं आने वाले, उसी के ऊपर अपना फोकस रखिए। फॉर एन एग्जाम्पल आप ये कर सकते हो, फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी थे 11th में, वो आपने किया था, वो आपको बहुत अच्छी तरह से याद है। जैसे कोई है क्वेश्चन जो जब भी हिलते नहीं, फॉर एन एग्जाम्पल एसपी में फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर, फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, फीचर्स ऑफ शेयर, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, ये सब जो होते हैं वो जल्दी हिलेंगे नहीं, वो आते हैं बड़े क्वेश्चन। तो ये आप कीजिए। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिया। आगे बढ़ते हैं। ये टिप मैं करता था, ये फॉलो मैं कर रहा हूँ जब मैं कॉलेज स्टूडेंट्स में था। इफ़ यू फील टायर्ड डू ऑब्जेक्टिव। अभी होता क्या है, हमारी जब DMU डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जब एकदम नीचे आती है, एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है स्टडी में, तो हमें कुछ करने का मन नहीं करता है। अरे छोड़ो यार, हिंदी मराठी अकाउंट्स इंग्लिश कुछ नहीं करना है, शांत बैठना है, मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक इतना ही चलाना है। तो उस टाइम आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं यार कुछ थोड़ा पढ़ लेता हूँ, इतनी भी मैं मर नहीं गया, थोड़ी सी ताकत तो मेरे में बची है, तो एट दैट टाइम यू हैव टू डू द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव आपको कैसे करना है, जैसे आपने ओसी का फर्स्ट चैप्टर उठाया तो फर्स्ट चैप्टर के सब ऑब्जेक्टिव आपको करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, 1 वर्ड, ट्रू और फॉल्स, पूरा आपको टच करना है। बिकॉज उससे क्या होगा, अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे तो आपके 15 मार्क्स हिलेंगे नहीं। तो जब भी आपको कंटाला आएगा, आप में एनर्जी नहीं रहेगी, एट दैट टाइम यू हैव टू डू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईच चैप्टर। याद रखिए। आगे बढ़ते हैं।
आफ्टर दैट अचीव एंड रिवॉर्ड पॉलिसी। आप क्या कीजिए, खुद को ना गोल दीजिए, जैसे मुझे आज ओसी का इतना चैप्टर कंप्लीट करना है, मुझे एटलीस्ट आज अकाउंट्स के 2 सम तो करने हैं, एंड ऑफ द संडे में इतना टेस्ट, खुद की ओन टेस्ट लेने वाला हूँ। अगर आपने कुछ भी अचीव कर लिया तो आप खुद को रिवॉर्ड दीजिए। रिवॉर्ड मतलब क्या, खुद को कुछ बख्शीश दे सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने खुद को कुछ डेयरी मिल्क दे दी खुद को, आप थोड़ा 10-15 मिनट अपने बाहर चले गए, फिर आप 1 घंटा अपने दोस्त के साथ घूमने चले गए, तो आप कुछ ना कुछ खुद को रिवॉर्ड दीजिए। मतलब आप खुद को अप्रिशिएट कर रहे हो, शाबाशी दे रहे हो कि मैंने अपना गोल अचीव किया है। ओके, आफ्टर दैट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट यहाँ पे फोकस नहीं करते, इम्प्रूव हैंड राइटिंग। क्यों? बिकॉज आपकी ओरल टेस्ट तो नहीं होने वाली है ना, आपकी रिटर्न टेस्ट होने वाली है। स्टूडेंट्स क्या करता है, 2 महीने से पढ़ते रहता है, कुछ अकाउंट के सम कर लेगा और अपने हाथ को प्रैक्टिस नहीं देता है। ओके, तो एट दैट टाइम आपको अपने हैंड राइटिंग अच्छी तरह से करनी है कि मेरी हैंड राइटिंग कैसी है, कितना टाइम में मैं उतना पेपर कंप्लीट कर पा रहा हूँ कि नहीं, वो सब आपको ध्यान देना है। ओके, आफ्टर दैट टेक रिटर्न टेस्ट। आपको खुद की हमेशा एक रिटर्न टेस्ट लेती रहनी है, 20 मार्क्स की, 2 सम, 3 सम, फीचर्स ऑफ कोई एक चैप्टर को उसी ले लिया, ये सब आपको करना है। फिर यूज रेगुलर पेन। ये मैं आपको एक टिप देना चाहता हूं, आप हमेशा एक रेगुलर पेन यूज कीजिए। फॉर एन एग्जांपल, मैं बच्चों लोग को रिकमेंड करूंगा कि आप भारी की पेन मत यूज कीजिए, 15, 20, 30, 50, 100, 150, 200। होता क्या है, ये पेन होते तो अच्छे हैं पर उनका वेट ज़्यादा होता है, और वेट ज़्यादा होने की वजह से कोई भी पेन का आप प्रॉपर स्पीड में लिख नहीं पाओगे। तो मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा, आप हल्के फुल्के पेन यूज़ कीजिए। आप यूज़ कीजिए, जैसे आपको लगता होगा जो 2-3 रुपए वाले पेन है वो आपके लिए अच्छे हैं, आप इजीली फटाफट लिख पाते हो, तो वो लिखिए। लेक्सी है, बहुत सारे हैं। जो पेन से आप कंफर्टेबल हो या जो आपको लाइट लगता है, मैं फिर से एक बार दोहराना चाहता हूँ, जो आपको लाइट लगता है, हल्का लगता है लिखने में, ओके, उसी पेन से अभी से प्रैक्टिस करना चालू कीजिए। अपना पेन चेंज मत कीजिए, आज ये पेन यूज़ कर रहा हूँ, कल अलग, फिर एग्जाम में जाने से पहले मार्केट में दोस्तों के साथ गया और वहाँ से कोई अलग पेन आ गया। वैसा आपको नहीं करना है। ओके, बढ़ते हैं आगे। आफ्टर दैट यूज पेंसिल इन अकाउंट्स। ओके, मेरे क्लासेस में जो भी बच्चे पढ़ते हैं मैं सबको यही एडवाइस देता हूँ, आपको यूज़ करना है पेंसिल इन अकाउंट्स। आप बोलोगे पेंसिल इन अकाउंट्स कहाँ यूज़ करना है? टैली करते समय। यस, आपको क्या करना है, कोई भी अकाउंट बंद करते समय आपको यूज़ करना है पेंसिल। अभी होता क्या है, सो फॉर एन एग्जाम्पल बात करते हैं फाइनल अकाउंट की। अगर आप फाइनल अकाउंट बंद करोगे तो सबसे पहले आएगा ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड लास्ट में आएगा बैलेंस शीट। मतलब 3 बॉक्स से गुजरने के बाद आपकी बनती है बैलेंस शीट। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके 1000-2000 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस में गलत हो गए। ओके, आपको सडनली तो पता नहीं चलेगा ना वो गलत हो गए। वो कहाँ पता चलता है हमें सब गलती? हमारी बैलेंस शीट जब टैली नहीं होती तब। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी अकाउंट आप बंद करोगे आपको करना है पेंसिल से बंद। फॉर एन एग्जाम्पल, ट्रेडिंग अकाउंट 60,000 आया, 60,000 दोनों जगह आपको 60,000 लिखने पर पेंसिल से। ओके, तो जितने भी अकाउंट आप बंद करते हो आपको सिर्फ पेंसिल से करना है। और अगर सपोज आप करते गए और बैलेंस शीट तक आके पहुंचे और बैलेंस शीट में आपको दिख गया 2,30,000 आ रहा है और असेट्स में भी 2,30,000 आ रहा है, इट मीन्स आप राइट हो। और जिस मोमेंट पे आपको लगे कि मैंने जो पेंसिल से किया है और जो मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ वो पूरा राइट है, तो आपको उसी पे आपको पेन से ओवरराइट करके आपको इरेजर से वो मिटा देना है। सिंपल एज दैट। क्योंकि होता क्या है, अगर आपने पेन से टैली किया, आई नो दैट कॉन्फिडेंस है आपको, आपने प्रैक्टिस की अच्छी होगी, पेन से अगर आपने किया फिर आपको लगा कि यार 1000 रुपये का फ़र्क आ गया, तो आपको पूरा वो मिटाना पड़ेगा। और आपको तो पता है अकाउंट में एक्यूरेसी अगर आपकी प्रॉपर नहीं होगी तो उस वक्त आपके मार्क काटे जाते हैं। तो ये टिप फॉलो ज़रूर कीजिए आप सब लोग। आफ्टर दैट क्लियर योर कॉन्सेप्ट। देखिए, आपको रटना नहीं है, आपको अपना हर एक चैप्टर का जो भी कॉन्सेप्ट है, मतलब ये चैप्टर, ये थ्योरी हो, अकाउंट्स हो, ये क्या रहा है, ओके, वो आपको प्रॉपर देखना है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स, MICRO, माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस करता है इंडिविजुअल स्टडी के ऊपर, तो वो क्या होता है एग्जैक्टली उसके ऊपर स्टडी कीजिए। एडमिशन चैप्टर क्या होता है, एक पार्टनर एंट्री मारने के बाद क्या होती है, जब एक नया पार्टनर आता है तो कैश अकाउंट डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है, वो सब चीज़ें आपको बारीकी से पता होनी चाहिए। जितने बारीकी से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे आपको वो चैप्टर समझेगा। आपको अगर वो चैप्टर समझेगा तो आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप टेस्ट अच्छा दे पाओगे। अगर आपने टेस्ट अच्छा दिया तो आपके रिजल्ट अच्छे आने के चांसेस है। तो बेसिक क्या है, बेस क्लियर योर कॉन्सेप्ट, कंफ्यूजन नहीं पालना है। अगर जो भी डाउट्स हैं आप चाहो तो मुझे भी पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड 12th में। ओके।
नेक्स्ट है टेक गैप इन स्टडीज़। अगर आपने 2 घंटा स्टडी कर लिया तो कुछ गैप लीजिए, थोड़ा चाहिए तो सो जाइए। सोने से क्या होता है, आधे घंटे में आप एक रिफ्रेशमेंट होगा आपसे, थोड़ा सा मोबाइल यूज़ कर सकते हो, थोड़ा बाहर घूम के आ जाइए। तो आप छोटे मोटे गैप लेते रहिए स्टडी में, आपको पूरा 8 घंटे एक जगह नहीं बैठना है, पागल हो जाओगे। ओके, तो ये सी कुछ यूज़फुल टिप्स आपको फॉलो करनी है। अगर आपको कुछ भी डाउट्स आएगा तो आप हमें पूछ सकते हो। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार के बोर्ड के एग्जाम में कुछ भी उलझने, प्रॉब्लम्स, डाउट्स, ये करूँ कैसा करूँ क्या करूँ, कुछ भी सवाल होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए बाय।